नमस्कार। स्वामी संजय नारायण योगा ध्यान हेल्थ टिप्स यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम चाय के थाली के बारे में बात कर रहे हैं। आपने चाय का मग देखा होगा, चाय का कप देखा होगा। आप चाय के कप में चाय भी ले रहे होंगे, मग में भी ले रहे होंगे। लेकिन चाय की थाली, मैं जो सुबह चाय की थाली लेता हूं वो आप देख लीजिए। ये जो चाय की थाली है यह मैं सुबह लेता हूं। इसके कारणों को समझे, इसका महत्व समझे और इसके पीछे का साइंस समझे कि ये जो थाली है ये क्या काम करती है। निसर्गोपचार का साइंस ये कहता है कि सुबह सुबह दूध की चाय हमने लेनी ही नहीं चाहिए, या कोई भी चाय हमने सुबह लेनी ही नहीं चाहिए। उसके पीछे कारण है क्योंकि चाय में ऐसे कोई विटामिन नहीं कि जो हमारे बॉडी को लाभ दे। उल्टा क्या होता है कि अगर अब ये जो थाली है चाय की, आप देख रहे हैं, यह मैं चाय लेता हूं, ये मेरी चाय की थाली है सुबह की। तो इसमें कुदरत की चीजें है, सब परमात्मा की चीजें। परमात्मा ने या कुदरत ने कहो या नेचर ने कहो या निसर्ग कहो, एक ही चीज है, एक ही बात है सब। तो कुदरत ने इंसान के लिए जो चीजें बनाई हैं वो है ये थाली में। और होता क्या है, ये जो चीजें हैं जब हम पेट में डालते हैं तो इनका जो काम होना है ये काम रोक देते हैं चाय जैसी चीजें या आर्टिफिशियल चीजें जो हम खाते हैं। क्योंकि हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उन ऑर्गन्स को जगह जगह जहां जहां जो जो जरूरत है वो जरूरत के विटामिन और ज़रूरत में जैसे नमक है, शक्कर है, मिनरल है, ये जो चीज़ें हैं, ऐसे अनेक चीज़ें, ये चीज़ें इन सारी कुदरत की जो चीज़ें इसमें हैं, फल फ्रूट और सलाद में। अब ये फल फ्रूट सलाद में A to Z विटामिन है। अब ये विटामिन होने के बाद ये विटामिन नाम का ड्राइवर, जैसे विटामिन के बाद इसमें मिनरल, शक्कर, नमक सभी है, ये जो मैंने पहले बताया। तो और A to Z विटामिन जो पहले बताया, तो ये जो विटामिन नाम का ड्राइवर है, ये जब पेट में जाता है तो पेट में एक इंस्पेक्टर बैठा है। वो इंस्पेक्टर क्या करता है, ये ड्राइवर को बताता किधर जाना किधर नहीं जाना। जैसे आपने ट्रैफिक पुलिस वाला देखा है ना, वो हाथ दिखाता है कि किधर जाना नहीं है, किधर जाना है। उसकी जगह लाइट भी काम करते हैं, वो रेड लाइट, ग्रीन लाइट। तो इसी तरह से वो ट्रैफिक पुलिस का काम, भीतर एक ट्रैफिक पुलिस बैठा है वो करता है। इंस्पेक्टर को, ट्रैफिक पुलिस को वो काम करता है। तो वो हाथ दिखाता। तो अब अगर जब हम चाय जैसी चीज, जैसे चाय है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, मैगी है, अब ये आर्टिफिशियल चीज़ है, इसमें विटामिन नाम का ड्राइवर नहीं है। वो ड्राइवर न होने के कारण अब वो चीज़ जब हमारे पेट में जाती है तो अब उसको कहाँ जाना ये पता ही नहीं है। और अब ये ट्रैफिक पुलिस वाले को भी नहीं समझता है, अंदर जो बैठा है, कि इसको भेजना कहाँ पर है। तो वो खाना हमें साइड इफेक्ट करता है और हमारे बॉडी को फिर बीमार होने में ज़्यादा सहयोग यह खाना करता है, आर्टिफिशियल खाना जो हम खाते हैं। कचौरी, समोसा, दूध दही जैसे पदार्थ, मांस या बेकरी प्रोडक्ट, ये सब चीज़ें हमारे को, इनमें ड्राइवर नहीं है। ड्राइवर काय में है विटामिन नाम का, वो ड्राइवर है परमात्मा की, कुदरत की, निसर्ग की या नेचर की कहो, ये जो चीज़ें हैं इसमें। लेकिन अब ये भी जैसे फल फ्रूट सलाद भी
खाने का सलीका होता, तरीका होता। कब खाए तो विटामिन बनते, कब खाए तो दवा बनते, कब खाना चाहिए कब नहीं खाना चाहिए, ये सारा डाइट प्लान समझ में आने को ना, न्यूट्रिशन का प्लान समझ में आने को ना। अगर यह हम समझते, जैसे चाय भी सुबह लेनी ही नहीं चाहिए, काढ़ा भी नहीं। जैसे काढ़ा भी क्या होता है कि काढ़े में दालचीनी होती है, काली मिर्च होती है, तो इतनी गर्म चीज़ें है ये। आला हो गया, ये बॉडी में एसिडिटी बढ़ाती है, तो बहुत से लोग काढ़ा ही काढ़ा लेते, तो फिर एसिडिटी बढ़ जाती है। कोई भी अति वर्ज्य है, आयुर्वेद या निसर्गोपचार कहता है। तो हमें समझना होगा, जैसे काढ़ा हम कैसा है, तुलसी का होता है काढ़ा, मीठे नीम का काढ़ा होता है, नींबू का होता है, आला का होता है, लेकिन कैसा है, ऋतु के हिसाब से, व्यक्ति के हिसाब से रोज वो काढ़ा बदलेगा, एक सरी का काढ़ा नहीं रहेगा, जिसके साइड इफेक्ट होते हैं अगर एक सरी का लोगे तो। जैसे अगर गर्म चीज़ें ज़्यादा हो गई तो एसिडिटी होगी, ठंडी चीज़ें ज़्यादा हो गई तो कफ पकड़ेगा। और दूध की चाय तो लेना नहीं चाहिए, सभी को करीब करीब समझता है। और चाय कितनी खराब है ये करीब करीब सभी को समझता है। अब हम कोई भी आए तो उसको हम चाय ही देते हैं, जबकि वो सही नहीं है। तो फिर जब ये सही नहीं तो हम भी ले क्यों और दूसरे को भी दे क्यों? तो हम कुदरत की चीज़ें खाएं, परमात्मा की चीज़ें खाएं, जिसमें विटामिन होते, उसमें ड्राइवर होता है विटामिन नाम का, जो हमारे बॉडी में जो ऑर्गन्स है, जहाँ पे जो चीज़ को पहुँचाना है, वो फिर बॉडी में जो बैठा हुआ ट्रैफिक पुलिस वाला है, वो ये ड्राइवर को वहाँ वहाँ पहुँचा देता। तो जिससे हमारे ऑर्गन्स खराब नहीं होते। क्योंकि हमारी धारणा क्या हुई हुई है, हमारी धारणा हुई हुई है कि 40 के बाद या एक उम्र के बाद भाई बीमारी रहते हैं, या एक उम्र के बाद घुटने दर्द करती है, एक उम्र के बाद आँखें कमज़ोर होती है, कान कमज़ोर होती है। ऐसा नहीं होता है। परमात्मा ने ऐसा किसी को नहीं दिया। जानवर को देखे, मरे तक वो हर बात में स्वस्थ होता है, उसका हर ऑर्गन्स काम होता है, एक्सीडेंटली प्रॉब्लम्स छोड़े तो। और पालतू जानवर की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो परमात्मा ने हमें 100 साल तक सारे ऑर्गन्स ठीक ठाक काम करे ऐसा भेजा है। लेकिन हमारा जीने का सलीका तरीका, खान पान का सलीका तरीका गलत होने की वजह से हमारे ऑर्गन्स काम नहीं करते। फिर जॉइंट पेन, घुटनों में दर्द, आंखें कमज़ोर होना या सुनाई न देना। ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है, एक उम्र के बाद सुनाई न देने का कारण ये नहीं होता कि उनके कान कम हो जाते हैं, उनके विचार, टेंशन और चिंता बहुत बड़ी होती है, अंदर विचारों का जमघट होता है, इस कारण उन्हें सुनाई नहीं जाता, वो शांत ही नहीं होते हैं। इसी के लिए गुरु चाहिए, अध्यात्म चाहिए, ध्यान साधना चाहिए, योगा चाहिए, या योगी के सानिध्य में सत्संग में बैठ के उपदेश ग्रहण करना चाहिए। यह नॉलेज चाहिए हमें स्पिरिचुअलिटी का। यह हमारी धरोहर है, यह हमारी संस्कृति है, पुरातन संस्कृति है। इसे हमें जगाना होगा हमारे भीतर। और यह अगर जगाते हैं तो यह जो कुदरत की चीज़ है, ये जो चाय की थाली है मेरी, यह हमें स्वस्थ करती है और यह हमें बीमार गिरने से बचाती है। हमारी एंटीबॉडी इन्हीं कुदरत की चीज़ों से तैयार होती है। हमारी एंटीबॉडी हमारी ये जो बाहर की बॉडी है इसको ठीक करती है। निसर्गोपचार से या नेचुरली ही हमारी बॉडी में एंटीबॉडी वो काम करती है। इसीलिए हम कुदरत की चीज़ें खाएं, फल, फ्रूट, सलाद, हरी कच्ची सब्जियां, हरा कच्चा सलाद। जिन फलों को हम खाते हैं उसके पत्ते खाएं, जैसे जाम के पत्ते हैं, सीताफल के पत्ते हैं, कड़वा नीम है, मीठा नीम है, इमली के पत्ते हैं, मूली के पत्ते हैं, पालक है, अनेक हरा धनिया है, अनेक बातें हैं। और सलाद में तो सभी को पता है, फल फ्रूट भी सभी को पता है, लेकिन पता नहीं तो वो है सलीका और तरीका, कब और कैसे खाना। वह समझने की कोशिश करें और इसका लाभ लें। और वीडियो को हो सके तो सब्सक्राइब करें, हो सके तो शेयर करें, हो सके तो लाइक करें, हो सके तो बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन
आके नए नए वीडियो आप तक डायरेक्ट पहुंच सके। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।